नमस्कार। भाजपा और कांग्रेस के सवालों के बीच आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने आज पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के तहत पंजीकरण का प्रोसेस शुरू कर दिया हुआ है। हमारे सहयोगी राकेश शर्मा जिस दौरान अरविंद केजरीवाल ने प्रोसेस शुरू किया वहीं पे मौजूद थे। हम उन्हीं से बात करते हैं कि क्या किया अरविंद केजरीवाल ने। राकेश, आज जो पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना है उसके तहत पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई है। सुबह ऐसी सूचना थी कि कनॉट प्लेस जो हनुमान मंदिर है वहां से प्रक्रिया शुरू होगी। कल जो अनाउंसमेंट किया था अरविंद केजरीवाल ने वो यही अनाउंस किया हुआ था कि सीपी के हनुमान मंदिर से हम इस प्रोसेस को शुरू करेंगे। तो क्या वजह रही कि यहाँ पे नहीं आए अरविंद केजरीवाल? मतलब पार्टी की तरफ से सूचना मिली उसमें शायद ये है कि विरोध प्रदर्शन को देखते हुए या फिर इस पे राजनीति ना हो इसे देखते हुए अरविंद केजरीवाल जो पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं वो यहाँ की जगह मरकट वाले बाबा चले गए। मंदिर प्रबंधन ने भी कुछ सवाल उठाया था। मंदिर प्रबंधन ने कहा था कि ये पूजा पाठ की जगह है, ये सियासत की जगह नहीं है। ये जो है कोई भी आए यहाँ पूजा पाठ करे उसका स्वागत है, लेकिन यहाँ सियासत नहीं होनी चाहिए। इस सब के बीच ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और भाजपा के समर्थक जो है वहाँ पहुँच गए थे और दोनों तरफ से नारेबाजी हुई थी। भाजपा के समर्थक जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, आम आदमी पार्टी के समर्थक जो है वो जय हनुमान के नारे लगा रहे थे और ये काफ़ी देर तक चला है। दोनों दलों के जो कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी देर तक आमने सामने खड़े रहे, पुलिस बल भी तैनात थी। इस सब के बीच ये सूचना है कि अरविंद केजरीवाल मरघट वाले बाबा कश्मीरी गेट पे चले गए जी। ये करीबन 12 बजे का आज पंजीकरण होना था और जब विरोध प्रदर्शन हुआ तो काफ़ी देर तक ये चीज़ें पशुपेश में रहेगी परिस्थिति, मतलब ये आज पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होगी कि नहीं होगी। तो करीबन 12:30 के आसपास ये सूचना मिली कि अरविंद केजरीवाल यहाँ ना आकर मरकट वाले बाबा चले गए हैं और लगभग 1:45 बजे के आसपास उन्होंने ये। इस दौरान क्या मतलब आज का क्या मैसेज है अरविंद केजरीवाल का? कल तो उन्होंने बताया हुआ था कि हम इनका सम्मान करेंगे, आज का कुछ मैसेज है क्या इनका इस पे? आज भी मतलब इनका यही था कि हम पंजीकरण करेंगे और इसको बहुत तेज करेंगे। उनकी सूचना के बाद जो मुख्यमंत्री जो है आज करोल बाग के गुरुद्वारे में गई हैं, वहाँ पर उन्होंने जो ग्रंथी हैं उनका पंजीकरण किया है। इसके अलावा मनीष सिसोदिया ने आज जंगपुरा में 21 जगहों पर हनुमान चालीसा का पाठ करा और उन्होंने ये दावा किया है कि जल्द ही पूरे जो आसपास क्षेत्र के मंदिर हैं उन सबके पुजारियों का पंजीकरण शुरू करेंगे। तो उसके पहले एक ट्वीट भी किया था अरविंद केजरीवाल ने जो भाजपा पे सीधा सीधा था। भाजपा के लोग जो है सिर्फ और सिर्फ उनको गाली दे रहे हैं। क्या था ये चीज़ें? तो अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से लगातार वो कर भी रहे हैं। जैसे कल जब सवाल उठे थे भाजपा की तरफ से तो तब भी उन्होंने कहा था कि भाजपा जो है वो इस योजना को लागू नहीं होने देना चाहती और हमारी कोशिश है कि हम इसको लागू करेंगे। तो कहीं ना कहीं सीधा कह सकते हैं कि चुनावी पूरी तरह से था, तो उनकी बयानबाजी उनकी तरफ से आ ही रही है लगातार। भाजपा का क्या स्टैंड है इस पर? अभी जो राकेश बता रहे थे कि भाजपा लागू नहीं होने देना चाह रही है इस योजना को, जो भी इन्होंने मैनिफेस्टो के तहत ये किया है। तो बांसुरी स्वराज जो आज जो मिली हम लोगों से, वो टका सा उनका सवाल था कि अभी कोड ऑफ कंडक्ट तो लागू है नहीं, तो क्यों नहीं योजना को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? जब चुनाव आचार संहिता है ही नहीं तो चुनावी छलावा क्यों कर रहे हैं? हाँ, ये भी वैलिड पॉइंट है कि अगर चुनाव आचार संहिता नहीं लगी हुई तो क्यों चुनाव की बात कर रहे हैं? क्योंकि हो सकता है कि प्रोसेस में लंबा जा रहा हो, उस वजह से कर रहे हो। क्या कुछ इस पे स्पष्टीकरण है क्या? अभी पार्टी की तरफ से इस पे बात हुई थी मेरी, तो पार्टी ने भी ऐसा कुछ बताया नहीं। हालांकि जो सोर्सेज उनके कह रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि मे बी जल्दी इसको कैबिनेट के लिए भी पूरा जो एक प्रोसेस है उस सबको करने के लिए, तो उसमें जो लंबा समय लगता है उस प्रक्रिया के दिशा में काम कर रही है पार्टी। वो वही जो कैबिनेट हालांकि जहाँ तक है कैबिनेट आनन फानन में कई बार हम लोगों ने भी देखा है कि आनन फानन में कैबिनेट बुला के प्रस्ताव को पास किया जा सकता है। इसमें जो भाजपा बराबर आरोप लगाती है और इस पे एलजी के पास भी भेजा जा सकता है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल उसने उठाया है बीजेपी ने, उनका कहना है बांसुरी स्वराज का कि अभी तक तो 17 महीने से जो है आपने मौलवियों को दिया नहीं, ठीक है, जो भी उनको ऑनररी होता है, फिर पुजारियों के लिए कर रहे हैं आप और ग्रंथियों के लिए कर रहे हैं, तो आखिर चर्च के पादरी कहाँ गए? किस समान व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं? कम से कम इन लोगों को साथ में लेके चलना चाहिए, सभी की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी छलावा कर रहे हैं और जो चुनावी हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने एक फ़ोटो भी जारी किया बीजेपी वालों ने
आज जो है ये देखिए, ये चुनावी हिंदू इस तरीके से एक जो है इनके सोशल मीडिया कैंपेन के तहत, और एक और उन्होंने जो इसका कैंपेन भी लॉन्च किया, हाँ कैंपेन भी लॉन्च किया है, उसमें ये दिखाने की कोशिश किया है कि पिछला वक्तव्य जो है पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, कि वो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि अगर ये हिंदू मुस्लिम के चक्कर में हम लोग पड़े रहे हैं तो आपका जो बेटा इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनेगा और वो पंडित पुजारी बनेगा। उसके बाद उसी के एवज में दूसरा एक वीडियो दिखाया है कि जिसमें कि पुजारियों के सम्मान का इस तरह से नए पुराने वीडियो भी आ रहे हैं। हाँ, नए पुराने वीडियो सोशल मीडिया पे जो है ज़बरदस्त रूप से आ रहे हैं कि पहले आपने क्या कहा और अब आपने क्या कहा, और चुनावी छलावा किस तरीके से, मतलब एक दूसरे को जो है मुझे लगता है कि एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। और कांग्रेस का भी कुछ स्टैंड इस तरह से है कि ये धोखा है दिल्ली वालों के साथ। आम आदमी पार्टी पूरा वादा कर रही है और इससे किसी को कुछ मिलना जुलना नहीं है, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। संदीप दीक्षित ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था कि ये सिर्फ चुनावी छलावा है। खैर, भाजपा और कांग्रेस के आरोपों के बीच जो है आम आदमी पार्टी ने इस प्रोसेस को शुरू कर दिया है, पंजीकरण का प्रोसेस शुरू किया हुआ है इस योजना के लिए भी। अभी इस पे और ढेर सारे सवाल उठेंगे, कांग्रेस और भाजपा हमलावर होगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा और कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आता है उसमें इस तरह की कोई योजना होती है तो क्या होती है या नहीं होती है, ये देखना दिलचस्प होगा हम लोगों के लिए। एक चीज़ बड़ा अच्छा है कि इसमें चुनावी पिच जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तैयार कर रहे हैं और उसी पिच पे जो है कांग्रेस और भाजपा जो है दिख भी रहा है, ये स्पष्ट तौर पे दिख रहा है कि मतलब जो ओपनिंग करते हैं वो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल कर रही है। अभी तक महिला सम्मान योजना लेके आए, संजीवनी करके आए, और अब जो है पुजारी और ग्रंथियों को जो है सम्मान देने की जो बात तो है, जो ओपनिंग है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से ही कर रहे हैं, और बाकी उसके पीछ पे ये लोग दौड़ रहे हैं, उसके पीछ पे दौड़ रहे हैं। तो सवाल अभी और सारे उठेंगे, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक निगम के साथ मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।